बालों में फ्रिजीपन है, बाल डैमेज हो चुके हैं या बहुत ही कम रह गए हैं, जब भी ब्रश करते हैं वो बहुत ज़्यादा उलझते हैं और गिरते हैं, जड़ों से निकलना शुरू हो जाते हैं, या इसी वजह से गंजपन आना, आगे से बाल कम होना शुरू हो गए हैं, तो आइए आपको शैम्पू बनाने का तरीका सिखाती हूँ। बहुत ही आसान से और लो बजट में बनने वाला ये शैम्पू, इसे बना के सेव कर सकते हैं। आइए बनाने का तरीका भी सिखाऊँ, इसे गौर से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? खुश रहें और खुशियों को आगे बांटें। ये मैंने ना इधर सबसे पहले लिया है यानी कि शैम्पू बेस का। शैम्पू बेस को ना पानी के अंदर डाइल्यूट करके आपने रखना है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको पानी के अंदर डाल के एक साइड पे रख लेंगे। अगर आपको ना ये शैम्पू बेस नहीं है आपके पास, इसका मुतबादिल भी बताऊंगी। अब मैंने चावल लिए हैं, चावलों को मैंने अच्छी तरह ना धो लिया है ताकि इसके ऊपर जो केमिकल वगैरह लगा है वो भी वॉश हो जाए, और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। थोड़ी देर भगोने के बाद आप एक पैन ले लीजिएगा। वीडियो को ना, आज की वीडियो को गौर से देखना है कि हमारे बाल डैमेज क्यों होते हैं, किन किन चीज़ों से डैमेज होते हैं और बहुत कम ही रह गए हैं, तो बहुत सारा सलूशन बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक इधर लाजमी कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्रीजीपन जो बाल होते हैं, गुस्सा आता है जब भी शैम्पू करते हैं, और ज़्यादा वो ना ड्राई और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना ऐसे केमिकल के शैम्पू के इस्तेमाल के बाद। अब इनमें पानी कितना डालना है इसको भी गौर से देख लीजिएगा। एक कटोरी मैंने डाली है, जितनी मैंने चावल लिए थे ना उससे हमने डबल से ट्रिपल पानी डालना है, क्योंकि हमने इसको पकाना है, तो पकाने से वो पानी कुछ कम रह जाएगा। एक कटोरी तो मैंने डाल ली है, एक कटोरी और डालूंगी। आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं या कंघी करते हैं, उलझते हैं, इतने ज़्यादा गिरते हैं, उसको सिल्की शाइनी बनाना चाहती हैं, इतने ज़्यादा शाइन आ जाए, और नीचे से जो दो मुँह में बाल है ना वो नीचे से टूटना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। उनको हेल्दी किस तरह बनाना है, उसको हेल्दी बनाने के लिए हमें चाहिए जी विटामिन ई। विटामिन ई प्योर वाला कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा एलोवेरा लीव से। एलोवेरा लीव, क्वार गंदर का पौधा भी इसे कहते हैं, ये घर में लगाएं, इसकी ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट होती है। जितनी इसकी ग्रोथ फास्ट होती है, ये हमारे बालों को भी इतना ही जो उसकी ग्रोथ है ना उसको फास्ट कर देता है। विटामिन ई से भरपूर होता है। विटामिन ए भी काफ़ी मिकदार में इसमें पाया जाता है, जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी है। इसका छिलका हटाने के बाद इसका लेना है जी जेल। इस जेल में जो प्यारी सी जेल है, ये विटामिन ई से भरपूर है। ये आपके टूटते झड़ते बालों को बहुत ही तेज़ी से रोकती है और आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा करती है, लेंथ में भी इजाफा करती है। ये प्योर वाला विटामिन ई हमारे पास काफ़ी जेल वाला जो रेडी हो गया, इसको भी साइड पे रखते हैं। प्रोसीजर को लाजमी आपने गौर से देखना है। अब जो हम पानी पका रहे हैं, ये चावल का पानी हेयर ग्रोथ को बहुत बेस्ट होता है। इसमें अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो कसीर मकदार में पाई जाती हैं। अब ये हमने जो विटामिन ए डालना है, विटामिन ई डालना है, ये बालों की रूट्स को ताकत देता है। हमें जो लंबे और घने बाल चाहिए होते हैं ना वो इन्हीं विटामिन से मिलते हैं। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इसके अलावा ये आपके स्ट्रेट बाल भी करेगा, फ्रीजी बालों को हटाएगा, गिरते झड़ते बाल को हटाएगा, और आपके बालों की जो लेंथ है ना वो इंशाल्लाह ताला तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जो हम मार्केट से लेते हैं ना, ये जो प्रोडक्ट हमें बहुत से मिलते हैं, ये राइस प्रोडक्ट हैं, वो बहुत ही महंगे होते हैं और हम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उसके अंदर काफ़ी जो मार्केट वाली चीज़ें होती हैं, केमिकल होता है, वो हमारे बालों को डैमेज करता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ना उससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और हमारे बाल डैमेज नहीं होते। अब आप किसी भी मिक्सी जार के अंदर एक दफ़ा इसे घुमा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको थिक पेस्ट नहीं बनाना, बस इसका हमने पानी ही लेना है ताकि हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट मिल सके। हमारे लंबे घने बाल चाहिए तो इन्हें विटामिन मिल सके, तमाम के तमाम ये विटामिन मिल जाएंगे। आप इसे आप छलनी की मदद से या कपड़े की मदद से भी छान सकती हैं। अच्छी तरह दबा दबा के छान लीजिएगा। इसके अलावा ये बालों को स्ट्रेट भी करेगा। फ्रीजी बाल हमारे हैं ना जो, और घुंघराले बाल हैं, वो सीधे होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर ग्रोथ हमारी दुगनी हो जाएगी। अब मैंने जो डाला हुआ था ना, अभी ये मेल्ट नहीं हुआ शैम्पू बेस का, इसको ऐसे ही डालेंगे। ये थोड़ा सा गर्म में है, गरम में जल्दी ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तमाम चीज़ें डालूंगी। ये कहाँ से मैंने लिया है या इसके अलावा इसका इस्तेमाल इसकी जगह क्या कर सकते हैं वो भी बताती हूँ।
ये आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं। कुछ भी शैम्पू बेस महंगा नहीं है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 100 रुपीज़ का एक दफ़ा ना, अगर आपने पंसार स्टोर से लेना है तो 100 रुपीज़ का ले आइएगा। देखना कितनी देर के लिए आपका शैम्पू बना के आप इसे रेडी कर सकती हैं, और बहुत ही आसानी से और सस्ते में मिलने वाला है शैम्पू बेस। और इसमें किसी किस्म का भी कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। केमिकल से तो हमारे बाल डैमेज होते हैं। आगे जाके बताती हूँ। अगर आप शैम्पू बेस नहीं है आपके पास तो इसकी जगह आप इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकती हैं अपने हेयर ग्रोथ को ज़्यादा दुगनी तेज़ी से बढ़ाने के लिए। कभी भी आप स्ट्रेटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अगर आप इस्तेमाल करती हैं उससे बाल डैमेज हो जाते हैं। अगर आप शैम्पू बना लेंगी तो आपने इस बालों को स्ट्रेट करना छोड़ देना है इंशाल्लाह, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी साथ साथ डालते जाएंगे। अब इधर डालने हैं जी ग्रेसलीन। ग्रेसलीन के कितने चम्मच डालनी हैं? 1 2। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बिल्कुल भी उनमें कोई जान नहीं है, रूखे रूखे बाल हैं, या बिल्कुल भी सिल्की शाइनी नहीं है, तो आप 2 चम्मच और डाल लीजिएगा, 4 चम्मच डालिएगा। देखना आपके बाल कितने शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। जो नीचे से 2 मुंह में बाल हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इधर रोगने अरान डालने लगी हूँ, कैस्टर ऑयल का डालने लगी हूँ। ये आपने कहाँ से लेना है? ये आपने मेडिकल स्टोर से लेना है, कभी भी इधर उधर से ना लेना। मेडिकल स्टोर से प्योर वाला मिलता है। ये इसकी थिकनेस जो है ना वो ज़रा बहुत ही थिक होता है, ये गाढ़ा होता है। और आप कभी भी इसे अपने बालों में इसी तरह एप्लीकेशन ना करें। इसकी एप्लीकेशन से आपके बाल घने भी होते हैं और मज़बूत होते हैं। उनकी जड़ें होती हैं ना जो वो बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होती हैं, सिल्की भी होते हैं, शाइनी होते हैं। तो आपके बालों को रूट्स को जब पावर मिलेगी तो वो गिरना रुकेंगे और वो बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोथ होगी और उन पे सिल्की भी होंगे, शाइनी होंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने मिक्स कर लेना है। अब इसको सेव का तरीका बताती हूँ। इसको किस तरह लगाना है। कोई भी बोतल है आपके पास, इसी तरह उसमें सेव करके आप रख सकती हैं, या शैम्पू की खाली बोतल है उसके अंदर डाल लीजिएगा। इसे आप रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, इसे आपने फ्रिज में ही रखना है, क्योंकि हमने कोई भी किसी किस्म का और केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। ये आप 10 से 15 दिन के लिए इजीली बना के रख सकती हैं। तमाम घर वाले इसे डेली भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इनके बाल सिल्की हो जाएंगे, शाइनी होंगे। जिन लोगों के सर में ना डैंड्रफ है ना, वो उनका खात्मा हो जाएगा। बाल धोने एक दफ़ा बाल वॉश करने के बाद ही आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह आपके बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं। मैंने तो इसका इस्तेमाल किया, आप अभी बनाएं और लगाएं। आप अगर बालों को स्ट्रेट करती हैं वो लगाना भूल जाएंगी। कभी भी आपने बालों को स्ट्रेट नहीं करना और हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना, उससे बाल डैमेज होते हैं, जगह जगह से टूटना शुरू हो जाते हैं, जड़ें उनकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नेचुरल तरीके से ही अपने बालों को डाई करें और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो देखना आपके बालों की केयर कैसी होती है। इंशाल्लाह ताला आपके बालों की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। बच्चों के सर पे भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि हमने इधर केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। वीडियो को लाइक भी करना है। इसी तरह की रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जी साथ एक अच्छा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नई ज़बरदस्ती और किसी टिप्स के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।